परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद्वैजनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री अद्वैताचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज अद्वैताचार्य का आविर्भाव तिथि है। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है, गदाधर प्रभु का प्रणाम मंत्र है, लेकिन कहीं पे अद्वैत आचार्य का प्रणाम मंत्र का उल्लेख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए जब उनकी स्तुति करते हैं अद्वैत आचार्य की तो यही श्लोक उच्चारण करते हैं, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, क्योंकि अद्वैत आचार्य को जो है भक्तावतारम बोलते हैं। तो लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने अद्वैत अष्टकम लिखा है। उस अद्वैत अष्टकम में वो अद्वैत आचार्य की स्तुति करते हैं। वो सामान्यतः ऐसे मिलेगा नहीं। और भी बहुत विस्तृत रूप से अद्वैत आचार्य के बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ जो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल में जो उनका वर्णन मिलता है उसके ऊपर थोड़ी सी आज हम कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि आचार्य का आविर्भाव है तो उनके विषय में बोलना है हमारा कर्तव्य है, उनका गुणगान करना। यदि हम नहीं करते तो वो वास्तव में हमने उनकी कृपा को अभी तक समझा नहीं है। यदि उनकी कृपा को हम समझते हैं तो उनका गुणगान करना आवश्यक है। और विशेष रूप से बहुत ही बड़ा योगदान है अद्वैत आचार्य का हमारे जीवन में। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे वो योगदान दिया उन्होंने। तो भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व जब पहले आए थे तो उन्होंने यहाँ पे अनेक लीलाएं की अपने भक्तों के साथ, ब्रज में, द्वारिका में, मथुरा में, और ऐसे भक्तों के साथ आदान प्रदान किया। और फिर उसके बाद 500 वर्ष पूर्व, लगभग 528 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु आए। तो उन्होंने भी अपने भक्तों के साथ 48 वर्षों तक अपने भक्तों के साथ लीलाएं की अलग अलग। उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में विस्तृत रूप से मिलता है। और अद्वैत आचार्य आए चैतन्य महाप्रभु से पहले, तो उन्होंने इस धरातल पे लगभग 125 वर्ष लीलाएं की। और अद्वैत आचार्य ने कैसे इस धरातल से अंतर्धान हो गए उसका कोई अभी तक प्रमाण अभी तक नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, लेकिन कैसे वो इस धरातल से गए वो अभी तक स्पष्ट वर्णन नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जब उनकी लीला समाप्त की तो जगन्नाथपुरी के अंदर टोटा गोपीनाथ मंदिर में वो समाहित हो गए विग्रह के अंदर।
लेकिन अद्वैत आचार्य का ऐसा कोई अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं कि अद्वैत आचार्य जो हैं, सबसे पहले तो ये समझना है कौन है अद्वैत आचार्य। जो भी ये पंच तत्व हैं, ये पंच तत्व कौन है और किसका विस्तार है, ये पता होना बहुत जरूरी है। पता है आपको कौन कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु है, श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का संयुक्त अवतार, युगल अवतार। फिर उसके बाद आते हैं प्रभु नित्यानंद। तो नित्यानंद है बलराम स्वरूप, जो कि चैतन्य लीला में नित्यानंद रूप बन के आए हैं। और फिर आता है श्री अद्वैत। तो अद्वैत कौन है? महाविष्णु और सदाशिव के संयुक्त अवतार हैं। तो साक्षात विष्णु भगवान आए हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में अद्वैत आचार्य बन के। और गदाधर पंडित, गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी, तो उस भाव में आए हैं। और श्रीवास, तो श्रीवास कौन है? नारद मुनि। तो ये हैं पंच तत्व के अलग अलग रूप। तो इनको अद्वैत क्यों बोला गया है? अद्वैत वो इसीलिए बोला गया है कि अद्वैत आचार्य यानी कि जो भगवान विष्णु और अद्वैत अलग नहीं है, एक ही है। यहाँ पे जो अद्वैत आचार्य वही महाविष्णु है, दोनों अलग नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। और एक है ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तव में एक ही है, जो वो महाविष्णु है, यहाँ पे वो अद्वैत आचार्य है। तो एक तरह से अलग है और नहीं भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अलग हैं क्योंकि वो चैतन्य लीला में अद्वैत आचार्य बन के आए, और ऊपर उनके धाम में वो महाविष्णु है। लेकिन एक इसीलिए है क्योंकि महाविष्णु का अवतार है अद्वैत आचार्य, इसलिए अद्वैत नाम है उनका। तो अद्वैत आचार्य का आविर्भाव हुआ था 1434 में। नवद्वीप के अंदर एक ग्राम था नवग्राम, नवग्राम में उनका जन्म हुआ था। और उनका जब जन्म हुआ तो उस समय जैसे ही जन्म लेने के साथ जब बच्चा पहली बार बोलता है तो उन्होंने सबसे पहला शब्द बोला श्री कृष्ण चैतन्य। यानी कि चैतन्य महाप्रभु के जन्म के लगभग 52 वर्ष पूर्व ही उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य शब्द का उच्चारण किया, पहला जो शब्द उनके मुख से निकला। और उनकी माता का नाम था नाभा देवी, अद्वैत आचार्य की माता का नाम था, और पिता का नाम था कुबेर पंडित। तो कुबेर पंडित जो हैं वो भगवान शिव के घनिष्ठ मित्र है, सखा है, बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो एक बार ऐसे ही भगवान शिव ने भविष्यवाणी की थी कि मैं भविष्य में जो है आपके घर आऊँगा, पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तो अद्वैत आचार्य जो शिव का भाव लेके प्रकट हुए, तो अद्वैत इसलिए उनके पिता का नाम कुबेर पंडित है। ये अलग शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कैसे उनकी कुबेर जी से भेंट हुई थी और फिर उन्होंने वो वर्णन किया, वो अलग कथा है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे उनका आविर्भाव हुआ और उनके अलग अलग नाम थे, जैसे उनका एक नाम था कमलाकांत और कमलाताक्ष। फिर उनको कुछ लोग मंगल के नाम से भी बुलाते थे, कुछ लोग उनको नाड़ा के नाम से भी बुलाते थे, और एक नाम उनका वेद पंचानन भी था क्योंकि उन्होंने 2 वर्ष की आयु में सारे वेद को कंठस्थ कर लिया था। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान विष्णु हैं, वो खुद भगवान हैं, तो 2 वर्ष की आयु में वेद कंठस्थ करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ऐसे वो करने की वजह से जो है उनको वेद पंचानन भी नाम से जाना जाता है। और फिर नवग्राम में जब उनका आविर्भाव हुआ नवद्वीप में, तो फिर उनको स्थानांतरण कर दिया गया, उनके माता पिता आ गए शांतिपुर ग्राम में। आज भी आप जाएंगे तो शांतिपुर जगह है जहाँ पे अद्वैत आचार्य का घर है, और वहाँ भक्त लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो लेकिन एक घटना ये घटी कि अद्वैत आचार्य जब 8 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का देहांत हो गया था। 8 वर्ष के बालक थे उस समय। तो हम देखते हैं कि भगवान
जब आते हैं यहाँ पे तो हर एक भगवान के अनंत अवतार हैं और उस अनंत अवतार में हर एक अवतार में एक विशिष्ट कार्य होता है भगवान का जो स्थापित करते हैं। मेन कार्य है उनका धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो हम देखते हैं अलग अलग लीलाएं की उन्होंने, गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान राम आए तो उन्होंने सेतु बनाया, और भगवान नरसिंहदेव आए तो उन्होंने ये साबित किया कि कैसे मेरे भक्तों की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हिरण्यकशिपु की कठोर छाती को फाड़ा और ये बताया कि मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के, ये सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया। ऐसे भगवान के अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। तो वो नाम के पीछे हम लोग जानते हैं कि उसका एक विशिष्ट कुछ कार्य है। उसी प्रकार से जब अद्वैत आचार्य आते हैं तो वो भगवान महाविष्णु है, तो उनका यहाँ आने का एक विशेष प्रयोजन था। तो जब वो 8 वर्ष के थे तो उन्होंने फिर सारे शास्त्र पढ़ लिए, सब वेद श्रुति सब उन्होंने, श्रुतिधर थे जो एक बार पढ़ते थे सब कंठस्थ कर लेते थे। और जब वो 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष की आयु में उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं केवल कृष्ण प्रसाद खाऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाऊंगा। ये प्रण उन्होंने 5 वर्ष की आयु में लिया था अद्वैत आचार्य ने। तो हम देखते हैं कि कैसे उनका जो प्रतिज्ञा है वो बचपन में ही उन्होंने प्रतिज्ञा ली, लेकिन हम लोग इतने 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, अभी तक प्रण नहीं ले पाते हैं। दीक्षा लेने के बाद भी हमारा प्रण टूट जाता है, लेकिन वो सिखा रहे हैं क्योंकि उनका नाम क्या है, आचार्य। आचर्यति इति आचार्य, ये परिभाषा है। जो अपने आचरण से सिखाते हैं उनको आचार्य कहते हैं, इसलिए उनको एक नाम आचार्य गोसाई भी उनको बोलते थे। तो अद्वैत आचार्य फिर गए गुरुकुल में, उन्होंने शिक्षा ली, और उसके पहले जब वो बड़े हुए 9, 10, 11 वर्ष के हुए तो मिथिला गए और वहाँ पे उनके एक बहुत ही महान भक्त कवि थे विद्यापति। विद्यापति से उनकी भेंट हुई। तो आप किसी से भी पूछिए भारत में विद्यापति सब लोग जानते हैं, बहुत महान कवि हुए, वो भगवान के भक्त भी थे। तो उन्होंने जब उनका व्याख्यान सुना तो उनसे फिर शिक्षा ली, और फिर इस प्रकार से गुरुकुल में भी उन्होंने प्रशिक्षण लिया और सब सीख लिया बहुत ही जल्दी। और फिर उन्होंने जब शिक्षाएं गुरुकुल में ली तो उन्होंने सोचा कि अभी जो है मुझे भी इसका प्रचार करना चाहिए। तो वो चाहते थे धर्म का प्रचार हो, जैसे मैंने बताया धर्म संस्थापनार्थ है, क्योंकि उस समय बहुत ही दुष्ट लोग थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे और मानते नहीं थे भगवान को। तो वो चाहते थे कि धर्म की कैसे स्थापना हो, और इसीलिए उन्होंने सब शास्त्र भी पढ़े, सब कंठस्थ कर लिया। और फिर उन्होंने इस प्रकार से एक पाठशाला खोली और उसमें वो सबको ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षण देते थे। उसमें से उनके 4 मुख्य शिष्य थे अद्वैत आचार्य के, जिन्होंने अद्वैत आचार्य से बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की और बाद में उसका प्रचार प्रसार किया। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि वो जो 4 मुख्य शिष्य हैं उसमें से पहले थे शुक्लांबर दास ब्रह्मचारी, पहले शिष्य थे। दूसरे का नाम था मुरारी गुप्त, और तीसरे थे श्रीवास ठाकुर, और चौथे थे चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप। ये 4 उनके मुख्य शिष्य थे अद्वैत आचार्य के। तो अद्वैत आचार्य तो हम देखते हैं कि कैसे उनका जो जीवन था, बचपन से हम देखते हैं कि माता पिता चले गए, उनकी परवरिश कैसे हुई, इतना कष्ट आया, लेकिन उसके बाद भी उससे वो विचलित नहीं हुए कि मेरे माता पिता शरीर छोड़ के चले गए, देहांत हो गया, उससे परेशान नहीं हुए। वो अपना शिक्षा में बहुत व्यस्त थे। तो फिर एक बार क्या होता है कि अद्वैत आचार्य जब शांतिपुर में चले जाते हैं, वहाँ पे वो निवास करते हैं, तो एक बार माधवेंद्रपुरी, वो गोपाल के लिए जो कथा हम सुनते हैं, चंदन और वो लेने जाते हैं, तो शांतिपुर से जब गुजरते हैं तो उसी समय अद्वैत आचार्य उनसे दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य के जो गुरु हैं वो है माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी के और भी बहुत सारे शिष्य हैं। हम देखते हैं ईश्वरपुरी है, रामचंद्रपुरी है, और इसमें से एक अद्वैत आचार्य भी थे, काशीश्वर पंडित भी थे। ऐसे बहुत लोगों ने, कुछ गिने चुने महान लोग हैं जिन्होंने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली।
तो बाद में जब उन्होंने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली तो उनका प्रेम और बढ़ने लगा और करुणा उनके अंदर जाग गई जब गुरु से, और उन्होंने ये सिखाया उनके आचरण से कि कैसे जो है वो भगवान है साक्षात। हालांकि उनको गुरुकुल जाना, दीक्षा लेना की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि कैसे एक प्रामाणिक व्यक्ति से दीक्षा लेना और ज्ञान लेना जरूरी है, भगवान होते हुए भी। और यही लीला हम भगवान कृष्ण के उसमें भी देखते हैं कि वो भी गुरुकुल गए, सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ली, और यहाँ पे भी स्वयं महाविष्णु दीक्षा ले रहे हैं। क्यों? सिखा रहे हैं कि कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए गुरु के पास जाके। और फिर इस प्रकार से जब उनकी करुणा बढ़ गई तो फाइनली अंततः उन्होंने ये प्रण लिया कि अब चैतन्य महाप्रभु का आह्वान करना चाहिए। ये उन्होंने मन में संकल्प लिया ऐसे कि अब चैतन्य महाप्रभु को बुलाना पड़ेगा, बहुत आवश्यकता है कृष्ण प्रेम सबको देने के लिए। तो इस प्रकार से अब देखेंगे अद्वैत आचार्य के घर जो है दो है, एक शांतिपुर में है और एक मायापुर में है। मायापुर के अंदर श्रीवास आंगन जो है हम लोग जाते हैं, उसके कुछ दूरी पे अद्वैत भवन उनका घर था, और शांतिपुर में भी उनका घर था। तो दीक्षा प्राप्त करके वो फिर यहाँ रहने लगे, मायापुर में निवास करने लगे, और अद्वैत भवन के अंदर वो भागवत कथा करते थे, कथा सुनते थे, और उनके जो शिष्य थे कथा सुन सुन के इतना पारंगत हो गए कि उसका प्रचार प्रसार करने लगे और दूसरों को भगवत प्रेम क्या है उससे अवगत कराने लगे, उनके जो शिष्य थे, और अद्वैत आचार्य भी। तो फिर उन्होंने कहीं ऐसा शास्त्र में पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु को यदि बुलाना है तो क्या करना चाहिए, भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न करना है तो शास्त्रों में उन्होंने ऐसा पढ़ा था कि शालिग्राम की पूजा जब हम तुलसी और गंगा जल से करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अद्वैत आचार्य ने जो है शालिग्राम की पूजा आरंभ की और तुलसी दल गंगा जल से ऐसे स्नान करते थे, उनको कराते थे और भगवान को भोग लगाते थे। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे करके रोने लगते थे, क्योंकि उनका हृदय जो है करुणा से भर गया था। और इस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि अब चैतन्य महाप्रभु को आना ही पड़ेगा, तो और उनके अंदर और करुणा जाग गई कि कैसे महाप्रभु को हम आकृष्ट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा वो फिर शालिग्राम की सेवा में लग गए, और फिर कुछ कालांतर में बहुत ही जल्द चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। तो आज हम जो ये थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं, जान पा रहे हैं अद्वैत आचार्य की वजह से। यदि अद्वैत आचार्य नहीं होते तो चैतन्य महाप्रभु नहीं आ पाते। अद्वैत आचार्य की कृपा से ये उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए चैतन्य महाप्रभु को आकृष्ट किया, बुलाया इस धरातल पे, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो है सबको कृष्ण प्रेम वितरित किया। तो ये बहुत बड़ा योगदान था उनका, अद्वैत आचार्य का हमारे जीवन में। तो इसीलिए जो है जैसे मैंने बताया कि अद्वैत आचार्य जब वो पुकारते थे भगवान को, तो उसको सब जो नवद्वीप वासी थे वो बोलते थे अद्वैत सिंहनाद। अद्वैत सिंहनाद बोलते थे क्योंकि बहुत जोर से चिल्लाते थे, बहुत जोर से रोने लगते थे चैतन्य महाप्रभु को पुकारने के लिए। और जो उन्होंने शालिग्राम की सेवा जो थी वो गौदम्य तंत्र में वो पढ़ा था कि ऐसे ऐसे भगवान की सेवा होती है, शालिग्राम को तुलसी देते हैं। और फिर इस प्रकार से करने से 1486 में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ उनके इस प्रकार से करने पे। और फिर इसलिए हमने जो भजन गाया इसमें हम देखते हैं क्या बोला नरोत्तम दास ठाकुर ने, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि दया करो सीतापति, आप दया कीजिए और आपकी कृपा के बल से ही मैं चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर सकता हूँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर खुद बोल रहे हैं। तो और उसके बाद
जब वो थोड़े बड़े हुए तो फिर उनका विवाह हुआ। तो वास्तव में अद्वैत आचार्य की 2 पत्नी थी, एक थे सीता ठाकुरानी और एक थे श्रीदेवी। तो श्रीदेवी का ज़्यादा वर्णन नहीं आता है, लेकिन सीता ठाकुरानी के बारे में सब लोग जानते हैं। और श्रीदेवी और सीता ठाकुरानी योग माया के विस्तार है, भगवान की जो शक्ति है। तो बाद में कवि कर्णपुर जो हैं वो गौर गंडोदेश दीपिका में सभी भक्तों का वर्णन करते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि अद्वैत आचार्य की जो पत्नी है श्रीदेवी, उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उनका नाम था श्यामल दास। और सीता ठाकुरानी से उनके पुत्र हुए अच्युतानंद, कृष्णदास, गोपाल और बलराम, ये उनके पुत्र हुए। और उसमें से ज़्यादा प्रमुख थे अच्युतानंद। तो ये उनका विवाह हुआ। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु का जब आविर्भाव हुआ तो अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी गए उनके घर पे, जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के घर पे, और बहुत सारा सामग्री ले गए, उनको वस्त्र, खिलौने, कुमकुम, ये सब उनको भेंट किया सची माता जी को। और कभी कभी ऐसे होता था कि जब अद्वैत आचार्य कोई देवी माँ को देखते हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर काली माँ और देवी माँ का बहुत सारा मूर्ति होता है, तो जब उनको प्रणाम करते थे तो मूर्ति अपने आप फट जाती थी, ब्लास्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो साक्षात महाविष्णु है, तो कोई अपनी पत्नी को कैसे प्रणाम करेंगे, तो ब्लास्ट हो जाते थे। मेरे स्वामी खुद ही मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे अनेक अनेक बहुत सारी लीला हैं। तो ये एक उनकी विशेष लीला है। और एक बार क्या हुआ, अद्वैत आचार्य, ये जो मैं सब लीलाएं बता रहा हूँ ये वास्तव में अद्वैत आचार्य के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है, ये इधर उधर से जो उनके लीलाएं हैं अलग अलग आचार्यों ने जो बताए वो हम सुन रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि एक बार अद्वैत आचार्य शांतिपुर गांव में और नवदीप के बीच में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं जो वैष्णव निंदा कर रहे हैं और भगवान की निंदा कर रहे हैं। तो तुरंत ही उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, शंख चक्र गदा पद्म, उनको मारने के लिए। फिर बाद में उनको वो रियलाइज़ होता है कि मैं ये अलग लीला में हूँ, और फिर उनको बाद में वो स्ट्राइक होता है कि नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे दिखा रहे हैं कि अद्वैत आचार्य जो है वो यहाँ पे आए हैं, वो भगवान के वेश में नहीं आए हैं अभी, लेकिन वो उनको इतना क्रोध आ गया कि कैसे लोग भगवान और भक्तों की निंदा कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें देखना चाहिए अद्वैत आचार्य के जीवन से कि यदि कोई भगवान और भक्तों की निंदा करे तो हमें सहन नहीं करना चाहिए, ये हमें सीख मिलती है उनसे। तुरंत या तो उनको बोलना चाहिए, कटाक्ष करना चाहिए, या फिर उस स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए तुरंत। ऐसे ही हमारे भक्त में आपस में भी यदि कोई एक दूसरे भक्तों की निंदा करता है तो प्रार्थना लेके, उनसे प्रार्थना करके आज्ञा लेके वहाँ से चले जाना चाहिए, सुनना नहीं है। तो क्योंकि अद्वैत आचार्य भी उनकी जीवन से हमें सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब अद्वैत आचार्य एक बार विश्राम कर रहे थे तो उनके स्वप्न में भगवान कृष्ण आते हैं, और भगवान कृष्ण स्वप्न में आके बोलते हैं कि ब्रज के अंदर आप जाइए और एक वृक्ष के नीचे मदन मोहन जो विग्रह आज हम देखते हैं उनको आज्ञा दी कि वो निकालिए, द्वादश आदित्य टीला वृंदावन में। तो अद्वैत आचार्य जाते हैं ब्रज के अंदर और वहाँ पे उनको मदन मोहन जो विग्रह हैं वो प्राप्त होते हैं। तो द्वादश आदित्य टीला पे यदि आप जाएंगे तो प्रवेश करते ही साइड में अद्वैत वट है, वहाँ पे उनको वो विग्रह प्राप्त हुए थे। और फिर इस प्रकार से आदित्य टीला पे जो मदन मोहन अभी जो है वो वास्तव में ओरिजिनल विग्रह नहीं है, ओरिजिनल मदन मोहन तो राजस्थान में है जो ओरिजिनल मूल विग्रह है, ये उसके प्रतिबिंबित जो विग्रह हैं वो है फिलहाल। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य वहाँ गए और फिर उस वृक्ष के नीचे ब्रजवासियों की सहायता से उसको खोदा और उनको विग्रह प्राप्त हुए। और वो विग्रह जैसे ही प्राप्त हुए तो उन्होंने वो मंदिर के अंदर स्थापना करवाई और एक ब्राह्मण को, एक पुजारी को नियुक्त कर दिया भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो ब्राह्मण जब सेवा करते थे तो एक बार ऐसे ही वो स्नान करके जब आए तो देखा कि विग्रह अप्रकट हो गए, अदृश्य हो गए। कैसे? विचार में पड़ गए अद्वैत आचार्य कि भगवान की स्थापना हो रही थी, आरती पूजा सब चल रहा था, भोग भी लग रहा था, अप्रकट कैसे हो गए भगवान?
है ना। सो आश्चर्य की बात है। और उस समय ऐसे नहीं है, आप राजस्थान में यदि जाएंगे मूल विग्रह देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े ऊंचे विग्रह हैं, कोई व्यक्ति उसको हिला नहीं सकता, चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। तो हमें भी डाउट हो सकता है ना, रात को यदि हम आए देखें यहाँ फ़ोटो गायब है, गोपीनाथ की फ़ोटो कहाँ है, संशय तो होगा ना कि कोई चोरी करके ले गया, कहाँ गया फ़ोटो। तो ऐसे ही वो ब्राह्मण जब आए तो ऑल्टर में विग्रह ही नहीं है। तो फिर अद्वैत आचार्य प्रयास करते हैं ढूंढने का। तो एक दिन रात को सपने में भगवान आते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि मैं अप्रकट हो गया हूँ, इस बगीचे के अंदर इस स्थान पे मैं छुपा हुआ हूँ, वहाँ से आप मुझे निकालो। क्यों? क्योंकि यवन लोग आके सब मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मुसलमान लोग जो है वो नष्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने आप को छुपा लिया है। तो अद्वैत आचार्य दूसरे दिन जाते हैं उस बगीचे में और वहाँ से भगवान को निकालते हैं। और उनको सपने में ये भी बोला था कि मथुरा से एक ब्राह्मण आएंगे पुरुषोत्तम चौबे, उनको वो विग्रह आप देना और बाद में सनातन गोस्वामी जो है उसको प्राप्त करेंगे। और भगवान ने ये भी आदेश दिया कि आप अभी मदन मोहन नाम से मत पुकारना, आप मुझे जो है मदन गोपाल नाम से पुकारिएगा। तो फिर उन्होंने नाम को चेंज करके मदन गोपाल नाम कर दिया। और मथुरा के अंदर जो ब्राह्मण आते थे पुरुषोत्तम चौबे, उन्होंने वो विग्रह अद्वैत आचार्य से प्राप्त कर लिया। और फिर बाद में हम देखते हैं कि कैसे सनातन गोस्वामी जाते हैं और फिर उनसे वो विग्रह लेते हैं और फिर वापस उसकी स्थापना करते हैं। तो ये अद्वैत आचार्य की ऐसी कुछ मुख्य लीलाएं हैं। और फिर एक बार ऐसे होता है कि अद्वैत आचार्य जो हैं वो घर पे बुलाते हैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए, और बोलते हैं कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, निर्धन ब्राह्मण हूँ, ज़्यादा तो आपको खिला नहीं सकता, लेकिन आप आइए, मेरी क्षमता के अनुसार मैं आपकी सेवा करूँगा। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया होता है और नित्यानंद प्रभु भी जाते हैं दोनों के साथ, दोनों मिल के जाते हैं। और जब जाके देखते हैं तो इतने सारे पकवान, इतने सारे व्यंजन, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। वो चैतन्य चरितामृत में यदि आप पढ़ेंगे तो कितने प्रकार के व्यंजन हैं, 10-12 सब्जी, 8-10 प्रकार के शुक्ता, कम से कम 10-15 वैरायटी मिठाई, 3-4 वैरायटी की दाल और अलग अलग वैरायटी के राइस, पूड़ी, रोटी। तो मैं खाली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अभी तो ये बहुत शॉर्ट में लग रहा है ना, 4 सब्जी 10 दाल, लेकिन उन्होंने जब बनाया होगा सीता ठाकुरानी ने तो कितना प्लानिंग किया होगा उसके लिए, विचार कीजिए। और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये सब क्या है, एक सन्यासी को आप इस प्रकार से यदि खिलाएंगे तो हमारा सन्यास भंग हो जाएगा, नहीं खाऊंगा मैं इतना। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि आपका ये झूठा दिखावा ये बंद कर दीजिए, अभी आप मेरे घर पे यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है आपको। और फिर गेट बंद कर देते हैं और खिलाते हैं उनको। अद्वैत आचार्य फिर विथ सर्विंग करते हैं। और ऐसा नहीं कि माता सीता ठाकुरानी ने प्रसाद बना के रखा है, ऑलरेडी बन रहा है, कुकिंग तो चल रहा है और ऑलरेडी इतनी आइटम बन चुकी है, फिर भी बनाते जा रहे हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु बैठ रहे हैं तो अद्वैत आचार्य ने देखा कि जैसे ही थोड़ा सब्जी कम हुआ तुरंत उसको भर देते थे, दाल कम हुआ तुरंत भर देते थे, यानी कि पत्तल को खाली रहने ही नहीं देते थे। और चैतन्य महाप्रभु बोले बस अब नहीं खा पाऊंगा। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं जो दिन में 54 बार भोग खाते हैं उनके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। जगन्नाथ मंदिर में तो कितनी बार भोग लगता है, तो इतनी बार आप खाते हैं तो मेरे घर में एक बार नहीं खा सकते आप, ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, एक घास के तिनके के जैसा है। और फिर ऐसे वो सर्विंग करते हैं तो बताते हैं कि भगवान जो है वहाँ पे 1-2 मन राइस खा जाते हैं, यानी कि कम से कम 4-5-8 किलो राइस चैतन्य महाप्रभु उस समय खाते हैं। और उसके वो खाने के बाद उसमें वर्णन है चैतन्य चरितामृत में 10 प्रकार की मिठाइयाँ भी खाते हैं, एक सन्यासी के लिए 10 मिठाई। तो ये भाव देखिए, एक तरफ महाविष्णु और एक तरफ कृष्ण, स्पर्धा चल रही है आपस में। एक रूप से हम देख सकते हैं कि अद्वैत आचार्य हैं और इधर महाप्रभु, लेकिन दूसरे रूप में यदि देखा जाए तो एक तरफ महाविष्णु और एक तरफ कृष्ण है। तो महाविष्णु भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं उनको कि आप लीजिए, और भगवान कृष्ण परास्त हो गए महाविष्णु से।
तो अद्वैत आचार्य का भाव, और माता सीता ठाकुरानी जो है वो भी उनको बालक के रूप में ही देखते थे, क्योंकि अद्वैत आचार्य बहुत बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से, तो उनके लिए तो बालक थे, सन्यासी मानते ही नहीं थे। तो जब अद्वैत आचार्य से नहीं लेते थे तो माता सीता ठाकुरानी खुद आके उनको निवेदन करती थी प्रभु को कि आप लीजिए, और बनाते जाते थे किचन में, बन रहा है। और दूसरी तरफ जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पूरा दे दिया, अब महाप्रभु प्रसाद ले रहे हैं, फिर अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच में संवाद आता है। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि मैंने तो 3 दिन तक उपवास किया था और मैं सोचा कि मेरे व्रत को मैं तोड़ूंगा, लेकिन ये क्या है, ये बस इतना ही भोजन, मैं तो सोचा कुछ इतना आप पकाएंगे, व्यंजन बनाएंगे, इतने से मेरा क्या होगा, ये तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा इसमें। तो अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, आप है ना लोभी सन्यासी है, लोभी ब्राह्मण है, बस लालच के लिए सन्यास लिया हुआ है और ये महाप्रभु के साथ घूमते रहते हैं बस खाने के लिए, जितना मिल रहा है उतना लीजिए और उठिए यहाँ से, ये झूठन को इधर उधर मत फेंकिए। तो ऐसे परिहास चल रहा है अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, यानी कि महाविष्णु और बलराम जी, ये लीला चल रही है। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि आप लोग हमारे जैसे लोग पे अत्याचार क्यों करते हैं, हम निर्धन ब्राह्मण हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, और जो आपको दे रहा हूँ उसमें भी आप संतुष्ट नहीं है। तो फिर नित्यानंद को बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और चावल का बॉल उठा के बना के उनके ऊपर फेंक देते हैं, खुद ही खाइए मुझे नहीं खाना है, और उड़ जाते हैं। तो फिर अद्वैत आचार्य वापिस उनको निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं आप आइए, फिर बैठते हैं और फिर भोजन लेते हैं। और ऐसे बहुत अच्छा उसमें वर्णन है, तो मैं इसमें थोड़ा पढ़ता हूँ, आप थोड़ा सुनिए। हाँ, नित्यानंद प्रभु ने पुनः परिहास में कहा, मेरा पेट अब भी नहीं भरा है, अपना भोजन ले जाइए, मैंने इससे कुछ भी नहीं खाया है। यह कहकर नित्यानंद प्रभु ने एक मुट्ठी चावल लिया और उसे फर्श पर उनके आगे फेंक दिया, मानो वे क्रुद्ध हो गए। जब उस फेंके हुए चावल के 2-4 दाने अद्वैत आचार्य के शरीर पर लगे तो वे उसी तरह चावल लगे शरीर से तरह तरह से नाचने लगे। और फिर अद्वैत आचार्य जो हैं वितरण करते करते नृत्य करने लगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जो स्पर्श किया हुआ चावल जो झूठन है वो उनके शरीर से स्पर्श हो गया, तो उनके अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया और नृत्य करने लगे। और फिर अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि वास्तव में मैंने जो आपको घर पे बुलाया था यही परिणाम, यही मुझे चाहिए था, आपका प्रेम चाहिए था, और वो मुझे मिल गया। और फिर ऐसे करके हंसी मजाक होता है, वो चले जाते हैं नित्यानंद प्रभु। फिर एक बार ऐसे होता है कि अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, ये लोग कीर्तन कर रहे होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि महाप्रकाश लीला दिखाना है। तो चैतन्य महाप्रभु की 21 घंटे महाप्रकाश लीला चलती है, सब भक्तों को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वरदान देते हैं। और फिर हम जो गौर आरती में गाते हैं कि बजयो जय गौरा चांदेर आरती को शोभा, तो अद्वैत आचार्य क्या बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए कि महाप्रभु को मत बताइए कि मैं यहाँ पे हूँ, और फिर देखते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। आप उनको बोलिए कि मैं नंदन आचार्य के घर पे छुपा हुआ हूँ। तो महाप्रभु पूछते हैं श्रीवास से कि कहाँ है, बोले वो यहाँ नहीं है लेकिन नंदन आचार्य के घर पे छुपे हैं, वो धीरे से बोलते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं उनको लेके आइए। और फिर अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी दोनों जाते हैं महाप्रकाश लीला में, और चैतन्य महाप्रभु जो हैं पहली बार उनके सिर के ऊपर चरण रख देते हैं, दोनों के ऊपर, और बोलते हैं कि अब आप जाइए कृष्ण नाम का प्रचार कीजिए। तो बहुत खुश हो जाते हैं अद्वैत आचार्य कि आज मुझे कृपा मिली वास्तव में। लेकिन अभी भी अद्वैत आचार्य अंदर से बहुत दुखी थे कि मुझे अभी भी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिली है सही तरीके से, कैसे वो कृपा मैं कैसे प्राप्त करूं। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो अपने गुरु के बड़े भाई मानते थे, क्योंकि ईश्वरपुरी और अद्वैत आचार्य गुरु भाई हुए,
दोनों के गुरु माधवेंद्र पुरी हैं, तो उनको बहुत सम्मान देना, उनके साथ अच्छे से बातचीत करना, तो वो अद्वैत आचार्य उसको पसंद नहीं करते थे कि महाप्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मुझे भी कृपा चाहिए। तो वो कृपा प्राप्त करने के लिए अद्वैत आचार्य ने क्या किया, जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, तो मूर्छित हो गए। और मूर्छित होने के बाद उन्होंने चुपके से चैतन्य महाप्रभु के चरण को स्पर्श करके अपने सिर पे लगाया, उनकी चरण धुली, और बहुत उनको प्रेम का आदान मतलब प्रेम प्राप्त हुआ। और चैतन्य महाप्रभु जब जागृत अवस्था में आए, वो नृत्य करने लगे कीर्तन में, तो उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे आज नृत्य करने में आनंद नहीं आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्या है। तो कोई नहीं बोलता है उस समय, लेकिन फिर धीरे से अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि आपने कृपा नहीं की इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने ही चोरी से आपके चरण को स्पर्श किया था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आपने ये अच्छा नहीं किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप मेरे से वरिष्ठ हैं और मेरे गुरु के आप गुरु भाई हैं, तो कैसे आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। तो फिर अद्वैत आचार्य क्षमा मांगते हैं कि ठीक है। फिर एक बार क्या होता है कि अद्वैत आचार्य सोचते हैं कि मुझे महाप्रभु की कृपा और कैसे अधिक मिले, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि महाप्रभु मुझे थोड़ा डांटें, थोड़ा मारें, मुझे फटकारें, वो वास्तव में कृपा है। तो उन्होंने क्या किया, अद्वैत आचार्य ने शांतिपुर ग्राम में कुछ लोगों को ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि भक्ति से श्रेष्ठ ज्ञान है, और ज्ञान का प्रचार करने लगे। आप लोग वेद पढ़िए, भक्ति बंद कीजिए, ऐसा प्रचार करने लगे उल्टा। तो जो भगवान के पार्षदगण थे उन्होंने बताया कि अद्वैत आचार्य ऐसा प्रचार कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु गए एक दिन और धीरे से पूछा, अद्वैत आचार्य बताइए भक्ति श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि हाँ वो तो स्पष्ट है, शास्त्र में दिया ज्ञान श्रेष्ठ है, भक्ति तो ज्ञान लेने से भक्ति आती है, भक्ति से ज्ञान नहीं आता है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए और मारने लगे अद्वैत आचार्य को, लात घुसे और जोर जोर से पीटने लगे, चिल्लाने लगे उनके ऊपर, क्या बात कर रहे हैं आप। और ऐसे करते 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 इतना मार रहे हैं। सीता ठाकुरानी बोल रहे हैं ये बूढ़े हैं, इतना अत्याचार मत कीजिए इन पे, वृद्ध हो गए हैं। और निमाई करके फिर भी बुलाते थे उनको, तो फिर भी वो रुके नहीं। नित्यानंद प्रभु भी उनको संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो बाद में जब वो खड़े हो जाते हैं तो उनको बहुत आनंद होता है कि आज मेरे पूरे शरीर पे भगवान के चरण का स्पर्श हुआ। उस दिन तो मैंने छुपके से लिया, लेकिन आज मुझे कृपा मिल गई। ये है, देखिए भगवान के जो भक्त हैं वो कृपा प्राप्त करने के लिए कैसा प्रयास कर रहे हैं कि डांटे, कोई मुझे फटकारे, लेकिन हमारे तो कोई डांट देते तो छोड़ के चले जाते हैं कि प्रभु जी ने बोल दिया, मुझे मार दिया, कृपा नहीं है, ऐसे उसको कृपा के रूप में लिया। और नहीं मिल रही थी तो जानबूझ के किया कि ऐसा काम करो कि मुझे वो डांटे, मुझे मारे, ऐसा काम किया जानबूझ के। और सही में उनको कृपा मिली चैतन्य महाप्रभु की। अद्वैत आचार्य बहुत खुश हो गए। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु जब ये सब शांत हो गया, माता सीता ठाकुरानी ने उनको समझाया, नित्यानंद प्रभु ने समझाया, तब फिर वो अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करते हैं मुझे क्षमा कीजिए, मैं भूल गया था कि आप मेरे से वरिष्ठ हैं। लेकिन अद्वैत आचार्य ने बोला अब जो भी हो सो हो गया, लेकिन मुझे तो कृपा मिल गई, अब मैं वंचित नहीं हूँ उससे। तो ऐसे फिर भी बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप मुझे है ना, आपके जो बालक है अच्युतानंद उसकी तरह समझिए, मैं भी एक बालक हूँ, नादान बालक हूँ, मुझसे गलती हो गई, ठीक है मैंने आपको मार दिया, मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। तो अद्वैत आचार्य बोलते ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो कृपा मिल गई आपकी, वही मैं चाहता था। ऐसे करके चले गए। तो फिर अद्वैत आचार्य जो हैं वो घर में श्राद्ध करते थे। तो श्राद्ध करते समय ब्राह्मणों को भोजन नहीं देते थे, प्रसाद जो था वो हरिदास ठाकुर को देते थे। और हरिदास ठाकुर बोलते थे मैं तो यवन कुल में जन्म लिया हूँ और आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं। लोग तो मेरे ऊपर लांछन लगाते हैं कि मैं यवन कुल में जन्म लिया हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, तो आप तो लेकिन ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ हैं। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि वास्तव में यदि मैं आपको ये श्राद्ध का महाप्रसाद दे रहा हूँ, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि मैंने
1000 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, क्योंकि आप निरंतर कृष्ण का नाम ले रहे हैं, जिसके मुख से कृष्ण का नाम निकल रहा है तो फिर वो कैसे मुची हो सकता है। इसीलिए फिर वो एक श्लोक उद्धृत करते हैं हरिदास ठाकुर के लिए कि सूची होय मुची यदि कृष्ण त्यजे। कोई व्यक्ति यदि शुद्ध है, शुचि है, तो वो मुची हो जाता है, यानी कि अशुद्ध हो जाता है, यदि कृष्ण तजे, यदि वो कृष्ण का त्याग करता है। लेकिन मुची होय शुचि यदि कृष्ण भजे। यदि कोई अशुद्ध व्यक्ति भी है, मुची भी है, लेकिन वो यदि कृष्ण का भजन करता है तो वो शुद्ध है। तो इस प्रकार से आप तो भले ही यवन कुल में, लेकिन आप तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो इस प्रकार से आप शुद्ध हैं, अति शुद्ध हैं। आपके जैसा महान वैष्णव तो इस पूरे नवद्वीप में मैंने कहीं देखा ही नहीं है, तो इसलिए ये आपको ही मिलेगा। और फिर जगन्नाथपुरी में भी हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में भी हरिदास ठाकुर को अद्वैत आचार्य प्रसाद पहुंचाते थे, उनको बहुत कृपा करते थे हरिदास ठाकुर के ऊपर। तो कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि हरिदास ठाकुर के जो गुरु है वो अद्वैत आचार्य हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण ऐसा है नहीं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव में इस प्रकार से बोलते हैं। तो और फिर एक बार ऐसा हुआ कि अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु जो हैं, सब लोग साल में एक बार जगन्नाथपुरी जाते थे रथ यात्रा में। तो वहाँ पे बहुत विशाल कीर्तन होता था और अद्वैत आचार्य भाव में आ जाते थे कीर्तन करते करते। तो एक बार ऐसे हुआ कि जब शांतिपुर में माता सीता ठाकुरानी और अद्वैत आचार्य ने दोनों को आमंत्रित किया और उनको प्रसाद के लिए जब बुलाया, तो प्रसाद लेने के बाद महाप्रभु जा रहे थे वापस जगन्नाथपुरी के लिए, प्रस्थान कर रहे थे। तो उनके पीछे 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 अद्वैत आचार्य भी जा रहे थे। तो अद्वैत आचार्य ने बोला कि मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, मुझे क्यों वंचित रख रहे हैं आप। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, देखिए आप गृहस्थ हैं और यदि आप इस प्रकार से मेरे साथ चलेंगे तो सच्ची माता, मेरी जो माता है, उनका ध्यान कौन रखेगा। तो आप यहीं पे रहिए और मेरी माता को आश्वासन दीजिए और उनका ध्यान रखिए अच्छे से। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक कृष्ण प्रेम नहीं दिया है मुझे। वो कहाँ है कृष्ण प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपका कृष्ण प्रेम मैंने अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि यदि मैं दूंगा तो आप भाव में चले जाएंगे और अपने कर्तव्य सब भूल जाएंगे। तो आपका कृष्ण प्रेम मेरी उत्तरी में बांधा हुआ है, बहिर्वास उसको बोलते हैं। ये जो उत्तरी होता है इसको बहिर्वास बोलते हैं, इसके अंदर मैंने बांध के रखा है। तो ये कृष्ण प्रेम खोल के मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिए कि सच्ची माता को बताना है और उनका ध्यान रखना है। अभी मैं संन्यास लेके और आगे प्रस्थान कर रहा हूँ। तो ये भक्त का भाव होता है कि भगवान के प्रेम में, भगवान से जब हमारा वियोग होता है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, आश्रु आना और भाव में चले जाना। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा। इसीलिए भगवान के जो महान भक्त होते हैं उनको जब इस प्रकार से अष्ट सात्विक विकार जब उत्पन्न भी होते हैं तो उसको रोक के रखते हैं, क्योंकि यदि वो उत्पन्न हो गए तो भगवान की सेवा में बाधा आ जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने कभी भी वो प्रकट नहीं किया। कभी कभी आप कुछ लेक्चर में आप देखेंगे प्रभुपाद रोने लगते थे, लेकिन कभी भाव में नहीं आ गए। क्यों? क्योंकि यदि आ जाएंगे तो भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो प्रेम में आने का लक्षण है सेवा। तो अद्वैत आचार्य ने उसको रोक के रखा। बहुत वो चाह रहे थे कि वो भाव आए, लेकिन उसको रोक के रखा, क्योंकि वो महाप्रभु का आदेश था सच्ची माता को बताना, उनको आश्वासन देना। इसकी वजह से उन्होंने सेवा को मुख्य रखते हुए उस अष्ट सात्विक विकार को भी उन्होंने रोक लिया। और फिर एक भजन है जो मैंने बताया कि कैसे जब शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु जाते हैं भोजन करने के लिए, तो हम लोग तो शरीर विद्याजाल बस बोलते हैं, लेकिन एक और भजन है, पता है किसी को? हम लोग गुरुकुल में शरीर विद्याजाल बोलने के बाद ये भजन गाते थे सभी बच्चे लोग, और फिर उसके बाद प्रसाद लेते थे। तो ये जो भजन है ये भी भक्ति विनोद ठाकुर ने ही लिखा है। केवल दो पैराग्राफ है उसके।
तो भजन है, एक दिन शांति पूरे प्रभु अद्वैत तर घरे, दुई प्रभु भोजन बशीलो, कि दोनों भाई यानी कि एक दिन शांतिपुर में आएंगे और भोजन बशीलो, भोजन ग्रहण करेंगे। शाक करी आस्वादन प्रभु बोले भक्त गणे, तो चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं कि ये शाक कितना मधुर है, ये मिठाई कितना मधुर है, और यही शाक कृष्ण आस्वादी लो। भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि भगवान ने कितनी मधुरता से इसका आस्वादन किया है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने इसको मधुरता से ग्रहण किया है, जबकि वो खुद ही श्री कृष्ण चैतन्य, तो ऐसा बोल रहे हैं। है न शाक आस्वादन कृष्ण प्रेम ऐसे मने। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस शाक का आस्वादन करता है, कृष्ण प्रेम ऐसे मने, मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। सही प्रेम कर आस्वादन, उस प्रेम का आप आस्वादन करना चाहिए। कौन नहीं करेगा वो प्रसाद खा के। जड़ बुद्धि परिहरि प्रसाद भोजन करी, हरि हरि बोलो सर्वजन। तो बोलते हैं कि कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हुए तुम सभी लोग कृपया भगवान हरि के नामों का उच्चारण करो, ऐसा वो ये भजन बोलते थे। तो ये एक भजन भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, तो इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए ना, ये भजन गाने के लिए। हमारा तो शरीर विद्याजाल में ही मन विचलित हो जाता है, वो भी ढंग से नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हमको गुरुकुल में ये प्रशिक्षण दिया था, ये बोलना है उसके बाद प्रसाद लेना है। और ऐसा नहीं कि ये एक्चुअली भजन है, इसको ट्यून में गाते हैं। जैसे एक दिन शांति पूरे प्रभु अद्वैतर घरे, दुई प्रभु भोजन बशीलो। कौन प्रतीक्षा करेगा इतनी? शरीर विद्याजाल में तो आते आते अभी वो आइटम चालू हो रहा है, शरीर विद्याजाल जड़े नहीं रहता है, कल फटाफट बोल देते हैं। कुछ भक्त तो बोलते हैं महाप्रसाद की जय, और सीधा चालू हो जाते हैं महाप्रसाद की जय, शरीर विद्याजाल भी नहीं बोलते। तो चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और साथ साथ भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं। ये वो महाप्रभु बोल रहे हैं ये भजन, प्रसाद लेते लेते भगवान का स्मरण कर रहे हैं अद्वैत आचार्य के घर पे। तो फिर ऐसे ही अद्वैत आचार्य बोले कि आप दोनों जा रहे हैं मेरे घर से, फिर ये नवद्वीपवासी का क्या होगा, इन लोग का क्या होगा, आप लोग सब चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो बोले ठीक है, यदि आप इस प्रकार से प्रेम में अपने आप को डुबो देंगे, भाव में चले जाएंगे, तो फिर इन लोग को संभालेगा कौन। तो ये मेरा आदेश है कि आप यहीं पे रहिए और इन लोग का ध्यान रखिए, नवद्वीपवासियों का। और फिर वो सब होने के बाद एक बार अद्वैत आचार्य जाते हैं और डिसाइड करते हैं जगन्नाथपुरी में गंभीरा के अंदर सभी भक्तों को बोलते हैं कि आज हम हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करेंगे, आज हम बोलेंगे गौरा गौरा गौर हरि, इसका कीर्तन करेंगे, जय सचिनंदन गौर हरि। तो अभी अद्वैत आचार्य सबसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, तो उन्होंने कीर्तन करना चालू किया और श्रीवास ठाकुर को बोला, श्रीवास आचार्य कि आप कीर्तन चालू कीजिए। तो अद्वैत आचार्य ने बोला, श्रीवास ठाकुर ने चालू किया कीर्तन करना कि जय सचिनंदन गौर हरि गौरा गौरा गौरा, ऐसे वो कीर्तन कर रहे हैं लोग। फिर महाप्रभु ने बोला क्या कर रहे हैं आप लोग, ये सब अपराध कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए, रोकिए इसको। तो रोक दिया। फिर उधर से अद्वैत आचार्य फिर आए, क्यों बंद किया आप लोगों ने, मेरी आज्ञा के बिना ये बंद क्यों किया, कीर्तन कीजिए। तो अभी कई बार ऐसे होता है ना, कई भक्त कुछ आदेश, किसका आदेश माने। अभी उधर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, इधर अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं क्यों बंद किया, उधर महाप्रभु बोल रहे हैं बंद करो। तो फिर वो फिर से चालू कर देते हैं भक्त लोग। और अभी तो 8-10 लोग थे, अभी तो 100-50 भक्त जुड़ गए कीर्तन में गंभीरा के अंदर। तो फिर अद्वैत आचार्य फिर से चले जाते हैं कीर्तन शुरू करवा के, और चैतन्य महाप्रभु बाहर आते हैं और श्रीवास ठाकुर को बुलाते हैं, इधर आइए, ये सब क्या है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि 100 लोगों को इकट्ठा कर दिया आपने, पहले 8-10 लोग थे, कैसे, और ये बंद करवाइए सब कीर्तन, आपकी वजह से ये सब हुआ है, अपराध कर रहे हैं आप। तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि प्रभु मैं जीव की स्वतंत्रता इच्छा पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता, सब तो आपके नियंत्रण में हो रहा है, आपकी इच्छा से सब कार्य हो रहा है, हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा है ऐसा कुछ है ही नहीं, हर तो प्रभु की इच्छा से कार्य होता है। तो चैतन्य महाप्रभु डांटते हैं उनको, एक तो अपराध करते ऊपर से मुझे ज्ञान देते हो, रोको इसको, ये आपने ही किया है। तो फिर श्रीवास ठाकुर क्या करते हैं, ऐसे 2 हाथ
रख देते हैं सामने। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ये क्या कर रहे हो? तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि मैं सूर्य को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। सूर्य को कोई रोक सकता है प्रभु? किरण को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अभी ये लोग पहले 8-10 लोग थे, अभी ये 100-200 लोग हो गए। किनको रोक पाएंगे आप? आपकी महिमा का कीर्तन कर रहे हैं ये लोग, इनको करने दीजिए। अब नहीं रोक सकते हम। और ये तो खाली यहाँ पे हैं, और आप पूरे नवद्वीप में भ्रमण कीजिए, सब लोग आपके नामों का कीर्तन कर रहे हैं। गौरांग गौरांग, जय सचिनंदन गौर हरि, कहाँ कहाँ रोकेंगे आप? तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आदेश था हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। तो एक बार कन्वर्जेशन में श्रील प्रभुपाद के शिष्य पूछते हैं प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद ये पंचतत्व प्रणाम मंत्र है, बहुत शक्तिशाली है, 1000 टाइम, 1000 बार ज़्यादा शक्तिशाली है हरे कृष्ण मंत्र से। क्योंकि हम यदि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में कोई अपराध करते भी हैं तो ये पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलने से ये सब धुल जाता है। जैसे कि भक्तिविनोद ठाकुर नवद्वीप महात्म्य में बोलते हैं कि कोई व्यक्ति यदि नवद्वीप में केवल प्रवेश करता है तो उसके सारे अपराध खत्म हो जाते हैं, केवल प्रवेश करने से। वहाँ पे घूमना दर्शन करना वो तो अलग बात है, जस्ट एंटर करने से। उसी प्रकार से चैतन्य ये जो पंचतत्व प्रणाम मंत्र कोई लेता है तो पूरे अपराध उसके खत्म हो जाते हैं। तो शिष्यों ने बोला प्रभुपाद जी से क्यों हम इसका जप नहीं करते? तो प्रभुपाद बोले यस, 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन महाप्रभु का आदेश है हरि नाम का जप करो, कि महाप्रभु का ऑर्डर है, इसीलिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। तो कोई भी मंत्र कितना भी पावरफुल हो, हम अपने मन से उसको निर्मित नहीं कर सकते मंत्र को। ऐसे शिष्य लोग की इच्छा थी कि हम लोग ये जप करें, लेकिन प्रभुपाद ने उसको रिजेक्ट किया। नहीं, हमें एक बार पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलना है और हरे कृष्ण मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करना है, क्योंकि महाप्रभु ने बोला है। और उसी प्रकार फिर हम देखते हैं कि महाप्रभु नहीं चाहते थे, इसीलिए प्रभुपाद ने कभी भी ये हरि बोल गौर हरि बोल इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। अभी इस्कॉन में सब लोग बोलते हैं ना गौर हरि बोल, ये क्योंकि महाप्रभु की इच्छा नहीं थी। महाप्रभु चाहते थे हरे कृष्ण मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन हो। तो अद्वैत आचार्य ने फिर बोला उनको बाद में कि आप लोग जो हैं कीर्तन जारी रखिए, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। और बहुत ऐसे अनेक लीलाएं हुई उनकी चैतन्य महाप्रभु के साथ अद्वैत आचार्य की। तो ये उनके कुछ घटनाएं, कुछ लीलाएं हैं, उसको हमने समझने का प्रयास किया। और अधिक आपको यदि जानना है तो चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं, और चैतन्य भागवत में भी कुछ वर्णन मिलता है। तो ये उनकी लीलाएं थी। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो? जब यवनों का आक्रमण हुआ था, जैसे अभी लेक्चर में हमने सुना, तो भगवान के आर्चा विग्रह तो भूमि के अंदर चले गए थे, भगवान अपने आप अदृश्य हो गए थे, अप्रकट हो गए थे। इसको कैसे समझा जाए? भगवान की लीला है? हाँ, भगवान की लीला है वो। थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझने में। हाँ, वही लेकिन भगवान उनके सपना में आते हैं अद्वैत आचार्य के, और बोलते हैं कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, अदृश्य हो गया हूँ। वही समझ नहीं आ रहा। और बाद में वो जाते भी हैं उस स्थान पे, और वहाँ से वो निकालते हैं भगवान को। भगवान को छुपने की क्या जरूरत है? मतलब ये वही बात हो गई ना कि यदि भगवान है तो मुस्लिम लोग बोलते हैं कि आप अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, वो तो फिर नास्तिक वाला तर्क हो गया। तो भगवान अपने भक्तों को सेवा देने के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं, उस सेवा में एंगेज। जैसे माधवेंद्रपुरी, वो जो गोपाल के विग्रह थे वो भी छुपे हुए थे वृंदावन में, फिर वो निकले वहाँ से बाहर और फिर उनको बोला आप चंदन लेके आइए, चंदन की लकड़ी। तो माधवेंद्रपुरी इतनी दूर जाते हैं उड़ीसा में, वहाँ से चंदन लेके आते हैं गोपाल जी के लिए, वो सेवा में लगाना चाहते हैं आचार्य को। और हम सुनते हैं कि जब साक्षी गोपाल की जो विग्रह हैं तो कहाँ से चल के वो ब्राह्मण के साथ गए जगन्नाथपुरी में, तो इसका मतलब पहले भगवान चलते थे। तो फिर हमें भी वो मुश्किल लग सकता है ना, कैसे चल रहे थे भगवान। वो ब्राह्मण वहाँ पे बोलते हैं कि यदि आप बोल सकते हैं तो फिर आप चल भी सकते हैं, क्योंकि आपने वचन दिया कि मैं साक्षी दूंगा
तो फिर आपको साक्षी यदि देनी है तो चलना पड़ेगा। तो फिर भगवान चल के गए ब्राह्मण के साथ। तो ऐसे लीलाएं हैं भगवान की। हरे कृष्ण। श्री अद्वैत आचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।